राहुल गांधी का आज बयान आता है। राहुल गांधी कहते हैं वो जो जितने भी 3-4-5 लोग थे वो उन्होंने इस वजह से वो हमला किया है कि वो बेरोजगार है, वो महंगाई से त्रस्त है। ये बयान देना कितना सही है आपको लगता है? राहुल गांधी को बोलना चाहिए कि एक बार आप जाके पता करिए वो लोग हैं कौन। ठीक है, बहुत बहुत लोग ने तो ये अफवाह उठा दी कि अरे वो तो मुस्लिम है, पार्लियामेंट में हमला करने आए थे, सिक्योरिटी पे इन्होंने लगा दिया कि सिक्योरिटी पे। लेकिन इसके पीछे कितने एमएलए और कितने एमएलसी हटा दिए गए, सस्पेंड कर दिए गए, उनसे ये भी तो पूछिए जाकर। गलती हाँ मानते हैं, हमारी गलती थी, सिक्योरिटी की गलती थी, कहीं ना कहीं चूक हुई है सिक्योरिटी से। अब ये थोड़ी ना कि हम एक गलती की वजह से उनको बिल्कुल ही क्या नाम है ब्लेम करते चले जाए, उन पर पूरा ब्लेम डाल दें, इसमें तो ये चीज तो गलत है ना। अब राहुल गांधी की तो भैया आप बात ही मत करो। वो तो क्या बोलते हैं क्या सुनते हैं उनको खुद नहीं पता होता है। ठीक है, वो अपना खानदान उन्होंने पूरा खानदानों ने उन्होंने अपने हमारे यहाँ कब्जा करके खूब उन्होंने चलाई अपनी। ठीक है, अब मोदी जी आए, अब मोदी जी बताएंगे क्या चलता हो क्या नहीं चलता, सब पता चलेगा, समय समय की बात है। और अभी उन्होंने भाई ने बोला ना कि ये तो टेस्ट था और वनडे था, और वो अभी सब समय पता चल जाएगा टेस्ट था कि वन टिप थी कि क्या थी, सब पता चला 2024 के चुनाव में। और मैं एक आदमी को गलत नहीं कहता हूँ, आप कहोगे कि उन्होंने वोट दे दिया तो जीत गई। अरे यार, जनता अंधी थोड़ी ना है। यहाँ पे 130 करोड़ की जनता अगर हमारी यूपी की पूरी दे रही है, बाबा जी को क्यों ऊपर लेके आ जाए? मैं यूपी से हूँ, मैं खुद बताता हूँ, मैं कानपुर से हूँ। ठीक है, हमारे यहाँ बाबा जी को क्यों ऊपर ला के रखा गया है, उसके पीछे रीजन है ना। एक टाइम था हमारे कानपुर में भी, आज से 1 साल पहले खूब सारे पत्थरबाजी हुई थी। अब आप जाइए पता करिए एक बार जाकर, एक एक जो पकड़ में है सबका घर गिरा दिया गया है। ये यही एक्शन समाजवादी पार्टी में क्यों नहीं हुआ? अखिलेश यादव के आप अखिलेश यादव की सरकार में देख लीजिए, जितने हवलदार हो, जितने पुलिस वाले, सब यादव हैं, सब अभी भी हैं। आप उठा के देखिए जाकर, और आप हमारी सरकार उठाइए भाजपा की। अब देखिए कि जो गलत है सो गलत है, जो सही है सो सही है। कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव से विधायक, भाजपा से विधायक रहे 3 बार, और देखिए उन पे रेप केस लगा, कोई सुनवाई नहीं, अंदर है। समाजवादी पार्टी होती तो अतीक अहमद की तरह बचा रहता आज भी वो आदमी। और अतीक अहमद के साथ क्या हुआ है वो आप भी उसके प्रमाण हो, यहाँ जितने खड़े सब उसके प्रमाण हैं। लेकिन बार बार आरोप लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक धर्म विशेष को टारगेट करने की हमेशा राजनीति करती है। आपने बुलडोजर की बात की, तो उस बुलडोजर एक्शन को भी गलत बताया जाता है कि संविधान के तौर पे नहीं चलते हैं। नहीं, अरे क्यों? आप इतने सालों से आपने जो बेकसूर लोग हैं उनके घरों पे आपने राज करा। ठीक है, और सुनिए, मैं आपको अपने कानपुर की बात बताता हूँ। हमारे एक बाबा बिरयानी नाम से एक शॉप थी, उस शॉप में जो ओनर था, पूरे कानपुर छोड़ी यूपी में फेमस है वो बाबा बिरयानी के नाम से, जो ओनर था मुस्लिम था। और जब पता करा गया तो उसके पीछे जितना परेड में जितने भी हमले हुए थे, मतलब पत्थरबाजी हुई थी, उसमें मेन मास्टरमाइंड वो था। ठीक है, चाहते तो उसको भी छोड़ दिया जाता, क्यों? और उसकी जब जमीन पे जो हमारे यहाँ जो मेयर प्रमिला पांडे, उनको जब बुलाया गया, उन्होंने जब उसकी पेपर के उनके जमीन के कागज मांगे, उनके पास कागज वो नहीं दे पाए तो भाई गिराया जाएगा। अवैध रूप से रह रहे हो, हमारे जहाँ रहोगे वहीं हगोगे तो क्या होगा? यही होगा, फिर झेलो फिर आप। लेकिन आपने राहुल गांधी की बात की, राहुल गांधी को प्रेजेंट किया जाता है एज अ यंग, एक युवा है, लोगों के बीच जा रहे हैं आजकल। आपने देखा होगा आनंद विहार चले गए थे, सिर के ऊपर सूटकेस रख लिया, एक दिन मोटरसाइकिल के नट कसने लग गए थे। तो आप क्यों नहीं उनको देखते प्रधानमंत्री? नहीं, हम बिल्कुल नहीं देखते। अरे मोदी जी और राहुल गांधी में जमीन आसमान का अंतर है भैया। वो जो राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो करके आ चुके हैं। आप उन इतिहास उठाइए, अब जो जिसको हमें बताने जो ना आपको बताने की जरूरत, ना जनता को बताने की जरूरत है, हर कोई जानता। अब इतिहास उठाइए, राहुल गांधी मोदी में फर्क आपको बहुत साफ साफ समझ में आ जाएगा। तो अब की बार तीसरी बार तय होने वाला है? हाँ बिल्कुल, अरे कोई चांस ही नहीं है, 0.1 भी चांस नहीं है, टक्कर देंगे थोड़ी बहुत? कुछ भी नहीं, कोई टक्कर नहीं है, क्लीन चिट होने वाला है। अच्छा, राम मंदिर बनके तैयार हो चुका है, मतलब तैयार हो ही रहा है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, कैसा लग रहा है? बिल्कुल बहुत बढ़िया लग रहा है, मैं खुद जाऊंगा, मेरी टिकट्स भी है, मैं खुद जा रहा हूँ। मैं बिल्कुल अच्छा लग रहा है हमारे लिए, हिंदुओं के लिए। चलिए कहीं ना कहीं तो एक हिंदुओं का कुछ जाकर बना है, कुतुब मीनार, लाल किला, लो सब मुसलमानों ने बना रखा है। ठीक है, जामा मस्जिद को देख लो, जामा मस्जिद की क्या कहानी है, सीढ़ियों की आपको भी पता ही होगा। ठीक है, हमारे भगवानों को उसमें लगा के रखा गया है। जोधपुर से चंगेज खान उखाड़ के ले आए थे, जितनी मूर्तियां सारी रख दी गई कि लाल किले में एंटर करेंगे तो जीने से चढ़ के जब जाओगे तो पता है हिंदुओं का अपमान होगा। ठीक है, अब आज राम मंदिर बनना, हमें आपको जितने हमारे हिंदू भाई सबको गर्व होना चाहिए कि अब ये ऐतिहासिक, हम अपने बच्चों को बता सकेंगे कि बेटा हमारे जमाने में, हमारे टाइम पे राम मंदिर बना था, हमारे टाइम पे एक ऐसा प्रधानमंत्री था जिसने कोरोना के समय में 2 बार दिवाली करा दी थी। हमें गर्व है, हम अपने बच्चों को बताएंगे। अगर इसी की जगह राहुल गांधी या फिर मुलायम सिंह, चलिए पर उनको तो क्या नाम है, उनको तो कुछ नहीं बोल सकते, सही आदमी थे, ठीक है, अच्छे आदमी थे, चलेगा, उनको कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर ये समय अगर समाजवादी पार्टी का होता या कांग्रेस का होता तो आपकी हालत और हमारी हालत यहाँ पे आज ना आप खड़े होते, नाम खड़े होते, जो मेरा जो मानसिकता है। ठीक है, तो यही से पब्लिक ने भी देखा कोविड के टाइम पे कितना कवर हुआ, कितना हमारी सरकार ने कितना हमारी हेल्प करी।
पब्लिक ने देखा तभी पब्लिक ने बढ़ चढ़कर वोट दिया। बस मैं यही कहना चाहूंगा, यही अंतर है। मेरा आखिरी सवाल होगा, कृष्ण जन्मभूमि पर जो ईदगाह मस्जिद है वहां पर भी एएसआई सर्वे की मंजूरी मिल गई है, उसको लेके आप क्या कहेंगे? क्योंकि जो मुस्लिम नेता है उन्होंने फिर से आरोप लगाना चालू कर दिया है कि हमारे धर्म को टारगेट किया जा रहा है, हमारी मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, और काशी में जो ज्ञान वापी को लेकर जो मुद्दा चल रहा है, क्या कहेंगे? कब तक इनका निवारण हो जाना चाहिए? भैया देखिए, इनका निवारण बहुत जल्द से जल्द होगा, ठीक है। और जितना अच्छा, एक बात बताओ आप हम आपके लिए गलत कर दे तो ठीक, आपने हमारे साथ इतने साल गलत किया तब तो कोई हमारा स्कॉलर नहीं, हिंदू स्कॉलर नहीं आया बोलने है। और अब जब हमारा कोई हिंदू स्कॉलर आ रहा है बोलने हमारे हक में जब निर्णय आ रहे हैं, तो क्यों मुस्लिम स्कॉलर्स को दिक्कत हो रही है? जब उनके लिए जब क्या नाम उनकी मस्जिदें बनाई जा रही है, उनकी मस्जिदों के हक में जब उनके सारे वो जा रहे थे, तो अब रिजल्ट उनके हक में जा रहे थे, हम तो भाई वहां हारे, तो हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब जब आज हमारे हक में आ रहे हैं रिजल्ट, तो आपको क्या दिक्कत है? और हम और आप क्या होते हैं तय करने वाले? वो जज बैठे हैं, कोर्ट्स बैठी हैं, वो बनाई गई हैं, और सबको प्रमाण जज मांगती है, कोर्ट मांगता है प्रमाण मिला है, ज्ञान वापी में मिला है हमारा शिवलिंग, और वहां बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी रोक ले, वहां बनेगा तो बनेगा। भले मुझे अकेले वहां जाना पड़ जाए, लेकिन मैं वहां जाऊंगा और लड़ूंगा अपने राम मंदिर के लिए और ज्ञान वापी के लिए लड़ूंगा मैं। मेरा आखिरी सवाल होगा, कितनी 2024 में कितनी सीटें ले आएगी इस बार बीजेपी की पार्टी? क्लीन चिट होनी है, एक तरफा, क्लीन चिट, एक तरफा है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।